बिहार में विधानसभा चुनाव का शोर थमने के बावजूद भी सूबे की राजनीति हिचकोले ले रही है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जेडीयू को अपेक्षा के मुताबिक कम सीटें मिली हैं। ऐसे में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कुनबे को मजबूत करने में लगे हैं। इसी कड़ी में नीतीश कुमार ने रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मिलकर एनडीए में उन्हें लाने की कवायद शुरू कर दी है। लेकिन नीतीश कुमार ने एनडीए में चिराग पासवान को रखने की भी खिलाफत की है। इसको लेकर नीतीश कुमार ने साफ कह दिया था कि एलजेपी ने क्या किया है ये बीजेपी को देखना चाहिए और उन्हें क्या एक्शन लेना है वो लें। हालांकि नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में बता दिया कि जेडीयू की जो हालत हुई है उसके लिए चिराग पासवान ही दोषी है। एक तरफ एनडीए जुट रहा है तो दूसरी तरफ टूट रहा है। जिस तरह से एलजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा और इसमें जेडीयू को नुकसान हुआ, ऐसे में नीतीश कुमार ने बीजेपी पर दबाव बनाया है कि चिराग पासवान को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। उधर एलजेपी के अंदर भी कलह की बात आ रही है। एलजेपी के प्रदेश महासचिव केशव सिंह ने बगावत की है। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान के एक तरफा फैसले लेने की वजह से उनके चाचा और हाजीपुर सांसद पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं। लेकिन एलजेपी के प्रवक्ता राजेश भट्ट ने बताया कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, जो एनडीए के साथ है और रहेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पशुपति पारस नाराज नहीं है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसलों के साथ हैं। विधानसभा चुनाव 2020 में भले उपेंद्र कुशवाहा की करारी हार हुई हो, चाहे वो एक भी सीट नहीं जीत पाए हों, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लव कुश समीकरण बरकरार रखने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को अपने खेमे में लेने का फैसला किया है। बिहार में कुर्मी समाज की आबादी 4% के करीब है। नीतीश कुमार इसी समाज से आते हैं जो संख्या में सबसे कम है। कुशवाहा बिरादरी का 4.5% वोट है। ऐसे में दोनों मिल जाते हैं तो नीतीश कुमार और खासकर जेडीयू को इसका फायदा मिलेगा। ऐसे में नीतीश कुमार अपने साथियों को अपने साथ लाकर अपने आप को एनडीए के अंदर मजबूत करना चाहते हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद बीजेपी का एक भी बड़ा नेता चिराग पासवान से नहीं मिला, ना ही चिराग पासवान से किसी ने कोई संपर्क किया है। यहाँ तक कि रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट से बीजेपी ने सुशील मोदी को भेज दिया। ऐसे में ना तो चिराग पासवान से कोई मीटिंग की गई और ना ही कोई राय मशविरा किया गया। अब निगाह केंद्र में मंत्रिमंडल के विस्तार पर है, जिसमें जेडीयू के कोटे से भी मंत्री बनाने की बात चल रही है। अगर इसमें एलजेपी से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया जाता है तो मान लिया जाएगा कि एलजेपी एनडीए से अलग हो चुकी है या फिर एनडीए को एलजेपी की कोई जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।